जो अभी फ़िलहाल दिल्ली सरकार ने फ़ाइल किया है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में एक गुहार लगाई है और ये कहा है कि एलजी हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। हालाँकि आप कहेंगे कि ये तो बहुत पुराना राग है, कोई नई बात कहें अरविंद जी केजरीवाल तो बात अलग है। मैं आपको बताऊं कि ये इतना आसान केस नहीं है। ये एक बड़ी सोची समझी साजिश और इसमें एक बड़ा गेम चेंजर केस है। कैसे केस है? ये मामला है जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए दिल्ली में, यानी कि किसानों का, तथाकथित किसानों का जो प्रोटेस्ट हुआ, वो प्रोटेस्ट और दिल्ली दंगे, सीएए के दौरान शाहीन बाग और दूसरे स्थानों पर दिल्ली के दंगे हुए। आपको याद होगा अंकुर शर्मा और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। उन दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस ने अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीटें तैयार कर ली। चार्जशीट कोर्ट में कौन लगाएगा? कुछ चार्जशीटें लगा भी दी हैं। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कोर्ट में केस कौन लड़ेगा? ये तो अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन ये दिल्ली के बाहर के मामलों पर लागू होती है कि अगर इन्वेस्टिगेशन स्टेट गवर्नमेंट ने करवाया है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी स्टेट गवर्नमेंट का होगा। एक चीज़ आपको बहुत क्लैरिटी से जाननी होगी कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहता है वो पुलिस का आला ऑफिसर होता है। अगर आप सेक्शन 24 और सेक्शन 25 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी का पढ़ेंगे और दूसरे कानून पुलिस के मामले में पढ़ेंगे तो आपको ये बताएगा वो कि पुलिस का सबसे आला ऑफिसर अगर कोई होता है तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। यानी कि पुलिस कोई भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, कोई काम करेगी, इन्वेस्टिगेशन पर फाइनली पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सलाह लेगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सलाह के बाद ही वो कोर्ट में फाइल होता है। यहाँ तक कि पुलिस के बिहाफ पर अगर कोर्ट में कोई खड़ा होगा तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही खड़ा होगा। ये माना जाएगा कि पुलिस अपनी बात कह रही है, लेकिन हकीकत में पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसका हवाला देगा, उसके बिहाफ पर खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि पुलिस लीगल काम तो करती है, लेकिन उसका वो अप्रोच नहीं होती जो कोर्ट को आसानी से कन्विंस कर दे, कोर्ट का कम समय लेकर आसानी से बातें कर दे। इसलिए कोर्ट में कानून का स्पेशलिस्ट दिल्ली पुलिस के बिहाफ पर या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोर्ट में प्रेजेंट होता है। ये एक सिंपल फार्मूला है। अब सवाल यहाँ पर आता है कि दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया 26 जनवरी के आतंक पर, दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया दिल्ली दंगों के मामले में। अब दिल्ली पुलिस कोर्ट में प्रेजेंट होना चाहती है, तो दिल्ली पुलिस कैसे प्रेजेंट हो? दिल्ली पुलिस के प्रेजेंट होने के लिए दिल्ली पुलिस ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की एक लिस्ट बनाई, क्योंकि इसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर चाहिए। सेक्शन 24 क्लॉज 8 ऑफ सीआरपीसी के तहत स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करने का तरीका बताया गया है। सेंट्रल का मामला है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट का मामला है तो स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कर सकता है। शर्त यही है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए उसकी कम से कम, जिसको प्रोसिक्यूटर बनाया जा रहा है, उसकी कम से कम 10 साल की स्टैंडिंग कोर्ट में होनी चाहिए, यानी कि वो 10 साल का अनुभव उसको होना चाहिए। तो सेंट्रल भी अपॉइंट कर सकता है, स्टेट भी अपॉइंट कर सकता है। सवाल ये आता है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के हाथ में होता है। जनरली स्टेटों की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली की अभी बात नहीं कर रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के हाथ में होता है और स्टेट की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। जब स्टेट की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो फिर स्टेट का ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में अपीयर होता है और पुलिस के बिहाफ पर अपनी बात कहता है। अब बात यहाँ पर आती है दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के मातहत नहीं आती, क्योंकि वो नेशनल कैपिटल कि वो एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था जिसको कुछ राइट स्टेट गवर्नमेंट बनाकर दिए गए हैं। आज भी वो केंद्र शासित प्रदेश के दायरे में ही। सवाल ये पैदा होता है कि केंद्र शासित प्रदेश के दायरे में वो स्टेट आता है तो दिल्ली पुलिस के पास कुछ राइट, दिल्ली की गवर्नमेंट के पास कुछ राइट दिए हुए हैं, पूरे राइट नहीं है। पुलिस किसकी है? पुलिस तो यहाँ पर दिल्ली की सरकार की ना होकर पुलिस गृह मंत्रालय की होती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
मामला अगर प्रोसिक्यूशन का हम उस समय की बात करें तो दिल्ली सरकार गड़बड़ी ज़्यादा फैलाने वाली है। क्यों? क्योंकि शाहीन बाग का प्रोटेस्ट अगर कोई रोक सकता था तो वो दिल्ली सरकार रोक सकती थी, केंद्र सरकार नहीं। कारण क्या है? कारण ये है कि पुलिस को कोई भी एक्शन लेने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए होती है, तभी पुलिस कोई एक्शन ले सकती है शांति काल में। इसके अतिरिक्त अगर दंगा हो जाए तो पुलिस को फिर सू मोटो पावर होती है, वो उस पर लाठीचार्ज कर देता है। तो फार्मर्स के मामले में भी या राइट्स के मामले में, दोनों ही मामलों में जब तक राइट नहीं हो जाता, जब तक वायलेंस नहीं हो जाता, तब तक पुलिस को सीधा एक्शन लेने का अधिकार नहीं होता। उसको राज्य सरकार के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछना होता है, और राज्य सरकार का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अरविंद केजरीवाल जी का, यानी कि दिल्ली सरकार का है। इसलिए दंगा होने से पहले जो कोई भी जो एक्शन होगा उसमें राज्य सरकार की अनुमति चाहिए होगी। दंगे के बाद पुलिस के पास राइट है, वो जिसके अंडर में काम करती है वहां से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, नहीं कि होम मिनिस्ट्री से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। तो दंगा होने से पहले जो भी प्रोटेस्ट चल रहे थे उनको दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री नहीं हटा सकती, क्योंकि दिल्ली सरकार से अनुमति चाहिए। लेकिन जब प्रोटेस्ट के बाद दंगे हो गए तो दंगों के दौरान पुलिस को राइट है कि वो सीधा एक्शन ले सकती है, सीआरपीसी में राइट है, और केंद्र की सरकार से यानी कि होम मिनिस्ट्री से अनुमति लेकर उसको एक्शन लेना होता है। लेकिन जब दंगे हो गए तो उसके बाद पुलिस का दूसरा काम, प्रिवेंशन के अलावा पुलिस का दूसरा काम इन्वेस्टिगेशन करना भी है, लोगों को सज़ा दिलवाना भी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन आपको मैं बता दूं, इन्वेस्टिगेशन में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन फिर स्टेट गवर्नमेंट देगी, पुलिस केवल इन्वेस्टिगेशन कर लेती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि राइट्स के, इतने बड़े राइट्स के मामले में सैंक्शन मुझे नहीं लगता कि दिल्ली सरकार रोक पाएगी, नहीं तो कोर्ट स्यू मोटो एक्शन भी ले सकता है अगर सरकार उस पर कॉग्निजेंस, उस पर अनुमति नहीं देती तो भी। अब ऐसी परिस्थिति में केंद्र की सरकार की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, कोर्ट में प्रेजेंट होना चाहती है, तो पुलिस अपना प्रोसिक्यूटर खड़ा करना चाहती है, लेकिन वो जो लिस्ट बनाई थी उस का क्या उसमें इंटरेस्ट है ये देश में छुपा हुआ नहीं है। इसलिए राज्य सरकार के इंटरेस्ट के बारे में मुझे कहने की आवश्यकता भी नहीं कि वो किसको बचाना चाहते होंगे और क्यों बचाना चाहते होंगे, क्योंकि आपको बता दूं कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करके लाती है वो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन, मैंने जैसे पहले बताया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के माध्यम से जाइए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर दिल्ली सरकार का खड़ा होगा तो इंस्ट्रक्शन किसके लेगा? पुलिस के इंस्ट्रक्शन पर काम करेगा या फिर वो दिल्ली सरकार के इंस्ट्रक्शन पर काम करेगा? चूंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट जैसा करेगी वैसा होगा, और बायस्ड प्रोसिक्यूशन भी खड़े किए जा सकते हैं। जबकि हकीकत ये है कि जो पुलिस का प्रोसिक्यूटर खड़ा होगा वो पुलिस की ओर से केस लड़ेगा और डिफेंस उसमें आएगी, अपनी बात कहेगी। क्योंकि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ना खड़े करने की प्राविधान होता तो दिल्ली पुलिस खुद करती। राज्य सरकार ने दिल्ली पुलिस की लिस्ट को कैंसिल करते हुए अपनी एक लिस्ट बना दी, और जो अपनी लिस्ट बनाई उसको एलजी के पास भेजा, क्योंकि राज्य सरकार के पास, किसी भी देश की किसी भी राज्य सरकार के पास पूरा राइट नहीं होता। राज्य सरकार को गवर्नर के पास भेजना होता है। गवर्नर चूंकि चीफ एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है और सरकार गवर्नर की मानी जाती है, एड एंड एडवाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एड एंड एडवाइज दे दिया, गवर्नर के पास पहुंच गया। दिल्ली पुलिस ने गवर्नर के साथ संपर्क किया और गवर्नर को दिल्ली पुलिस ने कहा कि देखिए हमारा केस है, हमारे केस को कैसे लड़ना है ये मेरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा, इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि जो लिस्ट हमने बनाई थी उसी लिस्ट को सैंक्शन कर दीजिए, दिल्ली सरकार वाली लिस्ट को मत करिए। गवर्नर ने दिल्ली सरकार की रिकमेंडेशन को फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रख लिया। आपको बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन के, सामान्य स्टेट की बात कर रहा हूं, सामान्य स्टेट के मामले में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 200 में ये प्रावधान है कि राज्य सरकार अगर कोई निर्णय लेती है और वो निर्णय गवर्नर के पास भेजती है और गवर्नर उससे असंतुष्ट रहता है तो गवर्नर उसको साइन करने के लिए तो बाध्य है, लेकिन गवर्नर के ऊपर चूंकि प्रेसिडेंट बैठा हुआ है इसलिए वो साइन करने के बजाय फॉर द कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट फाइल रख लेता है और प्रेसिडेंट के पास भेज देता है और कहता है कि अगर प्रेसिडेंट जैसा कहेगा वैसा हम कर देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो राज्य सरकार की एड एंड एडवाइस से वो बाध्य है, उसको साइन करना पड़ेगा। यहाँ पर एलजी को भी आर्टिकल 239 में पावर है कि वो भी एडवाइस के लिए या
सैंक्शन के लिए प्रेसिडेंट की रख ले और प्रेसिडेंट के पास भेज दे। गवर्नर एलजी को ये लगा कि दिल्ली पुलिस ने जो रिकमेंडेशन की है लॉयर्स के पैनल की, वो रिकमेंडेशन मेरे हजम होते नहीं बनता, इसलिए उसने वो कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास भेज दी। और लेकिन केस तो चालू हो चुके हैं, तो फिर जो दिल्ली पुलिस ने लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट को ही फिलहाल सैंक्शन कर दिया गया और कहा कि भाई अभी ये लोग लड़ेंगे, प्रेसिडेंट जैसा निर्णय ले लेगा वैसा करेंगे। अब दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली की तरफ से खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने कोर्ट में कहा कि एनसीटी दिल्ली बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एक 2018 का जजमेंट है और एनसीटी दिल्ली बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का जजमेंट है। दो जजमेंट उन्होंने कोर्ट किए। 2018 के जजमेंट में उन्होंने कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कहा था कि एलजी इज ऑल्सो बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बात बिल्कुल ठीक है, सारे देश में जो गवर्नर होता है वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाध्य होता है। दिल्ली में भी उन्होंने कहा फॉर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो बाध्य है, अगर उसको ठीक नहीं लगता तो प्रेसिडेंट के लिए भेज दे, लेकिन वो डिनाई नहीं कर सकता, वो निर्णय अलग से नहीं ले सकता। बात ठीक है। तो इन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ने एलजी ने जो अपॉइंटमेंट किया है वो उस कानून का वायलेशन है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन है। दूसरा 2020 का जो जजमेंट एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2020 का जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का कहा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने का राइट दिल्ली सरकार को है और उसको वो अपने हिसाब से पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है। अब अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना था कि चूंकि ये दो जजमेंट ये कहते हैं कि पूरे राइट दिल्ली सरकार के एडवाइस से मानने के लिए एलजी बाध्य है और एसएसपी यानी कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करने का भी दिल्ली को राइट है, इसलिए एलजी का ये जो कदम कि उसने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिल्ली पुलिस के कहने पर अपॉइंट कर दिया और दूसरा उसने ये फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट भेज दिया, ये दोनों ही गलत हैं। उन्होंने यहाँ पर कहा कि एसपीपी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक रूटीन का मामला है और इसलिए इसको किसी भी हालत में प्रेसिडेंट के एडवाइस के लिए भेजना ठीक नहीं है, इसलिए ये ठीक नहीं, आप आदेश करें कि एड एंड एडवाइस मानने के लिए एलजी बाध्य है। और जो दिल्ली पुलिस ने किसान आतंक और दूसरा दिल्ली दंगों के मामले में जो लॉयर्स का पैनल बताया है वही पैनल उस पर इन्वेस्टिगेशन करे, ना कि एलजी का या पुलिस का पैनल। अब यहाँ पर एक एनोमली आई। एनोमली ये है कि सेक्शन 24 क्लॉज 8 में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल दोनों की बात कही गई। चूंकि पुलिस ये जो दंगे का मामला है ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, बाकी मामले नहीं है, तो मुझे लगता है जो एसपीपी अपॉइंटेड रिकमेंडेड बाय दी स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो डिसीजन इस बात का था कि स्टेट के जितने अफेयर्स हैं वो अफेयर्स के लिए वो अपना एसपीपी अपॉइंट करेगा। लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन की बात आती है वो इन्वेस्टिगेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। इसलिए जो सेक्शन 24 क्लॉज 8 में सेंट्रल और स्टेट की बात कही, यहाँ पर सेंट्रल का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। टेक्निकल एनोमली है और इसमें जो फाइल रखी गई है दिल्ली पुलिस, क्योंकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है, तो पुलिस का पक्ष रखने के लिए पुलिस के मन के एडवोकेट्स होने चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट के मन के एडवोकेट्स होने चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आती है। मुझे लगता है कि ये हम सब जान ही रहे हैं कि दिल्ली सरकार क्या करना चाहती होगी। एडवोकेट्स के मामले, एडवोकेट को अपॉइंट करके अपने लोगों को अपने इंस्ट्रक्शंस पर केस लड़वाना चाहती है और केस को कितना कमज़ोर या मजबूत करना चाहती होगी ये हम सब जान सकते हैं और दिल्ली सरकार के इंटेंशन को भी हम समझ ही सकते हैं। शाहीन बाग का पूरा खेला लोगों ने कहा कि दिल्ली सरकार का खेला हुआ था, या फिर जो दंगों का मामला था दिल्ली सरकार उसमें बहुत बड़ी भूमिका में थी, भड़काने में दंगे। दूसरा जो जामिया मिलिया का मामला है वो मामले में भी दिल्ली सरकार थी। आपको याद ही होगा कि जेएनयू के मामले में जब कन्हैया कुमार चिल्ला रहा था हमको चाहिए आज़ादी, तब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री कन्हैया कुमार से मिलने गए थे। उस समय राहुल गांधी कन्हैया कुमार से मिलने गए थे, सभी कम्युनिस्ट लीडर कन्हैया कुमार से मिलने गए थे और इन सब ने उसको बचाने का प्रयास, भरसक प्रयास जितना कर सकते थे उतना प्रयास किया था।
तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली, आज की दिल्ली सरकार की जो फ्री पॉलिसी है, जो दिल्ली वाले जो फ्री में खा पी रहे हैं और फ्री के चक्कर में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके सजा दिलवाना चाहती है दिल्ली में मच रहे आतंक को लेकर या दिल्ली में अस्थिरता को लेकर, दिल्ली को रोज ब्लॉक करना, चारों ओर से बंद करना, दिल्ली का काम न चलने देना, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का ये कहना कि हमारा प्रभुत्व है और दिल्ली तो कभी हमारे सल्तनत में आती थी, हमारा सुल्तान बैठता था और हम दिल्ली हमारी के वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार केस को डिसमिस करवाना चाहती है, केस को कमज़ोर करवाना चाहती है। इसमें कोई शक मुझे नहीं लगता कि देश का कोई भी व्यक्ति करेगा। नहीं शक करेगा तो एट लीस्ट उसके मस्तिष्क में ज़रूर जाएगा कि आखिर दिल्ली सरकार का इसमें क्या इंटरेस्ट है। मैं आपको बताऊं, इसका एक और तरीका हो सकता था। वो एक तरीका ये हो सकता था कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिल्ली पुलिस ने अपॉइंट किए हैं, एलजी ने अपॉइंट किए दिल्ली पुलिस की रिकमेंडेशन पर, उनको आप जाने देते। इसके अतिरिक्त किसने मना किया है कि एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं खड़े किए जा सकते? आपको अगर लगता है कि कुछ और भी करना है तो दिल्ली सरकार भी उसमें पार्टी बन सकती थी और दिल्ली सरकार पार्टी बन के उसमें अपनी रिकमेंडेशन करती, अपना केस जब उनका जो सहयोग चाहिए था वो सहयोग करती, मेन लीडिंग काउंसिल के रूप में दिल्ली पुलिस के काउंसिल खड़े होते और बाकी रिकमेंडेशन या जो सहायक के रूप में दिल्ली सरकार खड़ी होती, दोनों मिलकर लड़ते। लेकिन दिल्ली सरकार इसलिए इसमें अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना चाहती है क्योंकि लीडिंग रोल में वो चाहती है कि मेरे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हों, ना कि दिल्ली पुलिस के। और दिल्ली पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया होगा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर, जो भी रिकमेंडेशन की होंगी चार्जशीट में, उन सबको कैसे कमज़ोर किया जाए तो दिल्ली पुलिस के जो एडवोकेट्स हैं वो पीछे रहें और मेन लीडिंग रोल में दिल्ली सरकार के एडवोकेट रहें और वो केसेस को कैसे करना चाहते हैं या क्या कर रहे होंगे ये भी वो स्वयं में डिसाइड करें। तो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार इतनी परेशान इसलिए है क्योंकि उसको लगता है कि उसका बनाया हुआ सारा रचा हुआ खेल ऐसा ना हो कि उनके लोग जो इसमें सीधे इन्वॉल्व होते हैं वो सीधे सरकार पर या जो जिस पार्टी की वहाँ सरकार है वो पार्टी सीधी फंस रही हो और ये जो फ्री के खेल के चक्कर में दिल्ली के लोगों को हिप्नोटाइज कर रखा है वो सब खुल जाए। और खुल तो वैसे ही गया है लेकिन लीगली खुल जाए और कभी बहुत सारी दिक्कतें दिल्ली सरकार को इस वजह से हो जाए कि लोग अविश्वास उस पर करने लगे। इसलिए दिल्ली सरकार क्या चाहती होगी, दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन है वो क्या चाहती हो, ये हम सब सोच सकते हैं कि दिल्ली सरकार आखिर किस रोल में होगी। लेकिन मैंने आपको कंप्लीट कानून बताने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली की सरकार क्या, क्यों, कैसे और क्या कर सकती है। आपने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत।